हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। दोस्तों, अपन लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है अपन लोगों का नाउन। नाउन की अपन लोग पार्ट 2 तक अपन लोगों की क्लास हो चुकी है। आज अपन लोग क्लास पढ़ने वाले हैं, क्लास नंबर 3। तो वही जो हर बार की बात है, अगर किसी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नाउन का नहीं पढ़ा है तो पहले वो जाके नाउन पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़े, जब भी आप लोगों को पार्ट 3 बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। और मैं जो बातें आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा वो आप लोगों तक बहुत ठीक लेवल तक पहुंच पाएगी और आप लोग उसको क्वेश्चन के ऊपर अप्रोच लगा पाओगे। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में भी जाके आप वीडियोस को देख सकते हो, और वरना आपको ऊपर आई आइकन दिख रहा होगा, वहां पे भी आप लोगों को वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ये आप लोगों को सर्च करना भी आता होगा शायद, मेरे को ये उम्मीद है बताना नहीं पड़ेगा बार बार। और जिन लोगों ने, मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका था, आज का अगर आप लोगों ने टाइटल देखा हो तो टाइटल है वीडियो का कि ओमिशन ऑफ आर्टिकल। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के अंदर अपन लोगों ने रीड करा कि किन किन नाउन के साथ अपन लोगों को आर्टिकल लगाना है, कौन सा आर्टिकल लगाना है, चाहे ए हो चाहे एन हो या फिर दा हो। तो दा का भी अपन लोगों का बाकी है। और आज अपन लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन ऑफ आर्टिकल इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल का ही पार्ट होता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल में अपन पढ़ते हैं कि कहाँ अपन को आर्टिकल लगाना है, और ओमिशन ऑफ आर्टिकल के अंदर पढ़ेंगे कि कहाँ अपन को आर्टिकल नहीं लगाना है। क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप लोग लगाने में ज्यादा थोड़ा प्रेफर करते हैं कि हाँ अच्छा लग रहा है ये लगा दो दा, लेकिन अपन को वो सारे पॉइंट्स पढ़ने पड़ेंगे जहां नहीं लगाना है। एक चीज और, अपन लोग जो लास्ट वीडियो के अंदर जिन लोगों ने भी पढ़ा उसके अंदर दा अपन लोग पढ़ रहे थे कि दा आर्टिकल कैसे गए, उसकी पॉइंट टू पॉइंट बातें कुछ रह गई है, पहले उनको पढ़ेंगे, उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ आर्टिकल इसी वीडियो के अंदर। आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो ये मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है, आप मेरे को अपना डाउट किसी भी टॉपिक से रिलेटेड या आपका कोई सजेशन हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना हो, कुछ भी आपकी बात वो आप मेरे को इस नंबर पे शेयर कर सकते हैं, स्टूडेंट लिख के, आपको पक्का रिप्लाई मिलेगा। देखते हैं अपन लोगों का आज का पॉइंट पढ़ना है। कॉपी पेन लेके बिल्कुल ठीक तरीके से आप लोग नोट्स को मेंटेन करते जाना, और चीजों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करना। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट जो अपन लोगों का आज की क्लास का लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। ये जो बीच में डॉट डॉट है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ आएगा। क्या आएगा तो वो मैंने लिखने की कोशिश करी। देखो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आप लोग हैंड रिटन पे चलेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, दा प्लस कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल में। तो पहले तो चीज को समझने की कोशिश करना आप लोग कि किसी भी सेंटेंस अगर स्टार्ट हो जाए किससे, दा आर्टिकल से, उसके बाद आ जाए कौन सी डिग्री, कंपैरेटिव। कंपैरेटिव डिग्री इज एंडिंग विद ई आर और आर ई। कंपैरेटिव डिग्री मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, लेकिन एक बार पॉइंट याद रखना, जो ई आर और आर ई से एंडिंग होते हैं वो कौन सी डिग्री कहलाती है, कंपैरेटिव डिग्री। उसके आगे डॉट 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 डॉट, यानी हम सपोज करके बताओ दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री। सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ क्या, सेंटेंस। तो सेंटेंस में क्या आना जरूरी होता है, कॉमन सेंस लगाओ। देखो ये लिखा हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब, वर्ब के बाद हो सकता है ऑब्जेक्ट या मैं अदर वर्ड बोल सकता हूं। उसके बाद उसी सेम सेंटेंस के अंदर दोबारा कौन सा आर्टिकल आएगा, दा, व्हेन, जब दोबारा कौन सी डिग्री आगे हो रही, कंपैरेटिव डिग्री आ रही होगी। यानी अब मैं जो बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। इन अ वन सेंटेंस, या फिर मैं बोल रहा हूं हाँ, इन अ वन सेंटेंस टू कंपैरेटिव डिग्री इज कम, यानी एक ही सेंटेंस में कितनी कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है, दो। तो दोनों से पहले कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। पॉइंट टू बी क्लियर। देखते हैं अपन लोग विद एग्जांपल पे। तो फर्स्ट एग्जांपल आप लोगों के सामने क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। अभी मैंने आप लोगों को कहा कि कंपैरेटिव डिग्री वह होती है जो ई आर और आर ई से एंडिंग होती है। देखो चेक करो, ये मोर आर ई से एंडिंग है, यहाँ पे भी मोर किससे एंडिंग है, आर ई से एंडिंग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये मोर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। क्लियर, सेंटेंस एक ही है, एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स, पूरा एक सेंटेंस है, कंपैरेटिव डिग्री कितनी, दो। अब चेक करेंगे, द फॉर्मेशन चेक करना आप लोग, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद ये सब्जेक्ट आ गया, ही हाँ बिल्कुल आ गया, हैज क्या आ गई, वर्ब आ गई, उसके बाद दोबारा हो सकता था यहाँ पे अदर वर्ड आ जाए, नहीं आए तो दोबारा द फॉर्मेशन आएगा, यानी द आएगा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री ही वांट्स। बोलो क्लियर है ये वाला पॉइंट, द मोर ही हैज द मोर ही वांट्स। और सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द हायर यू गो द कूलर यू फील। ये दोनों एग्जाम्पल एग्जाम के अंदर इन्हीं पॉइंटों से पूछे हुए हैं। और ये पॉइंट, अब पॉइंट क्या समझ में आया, जो मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से बता दिया, ये एग्जाम्पल से तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस के अंदर अगर दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कंपाइल होती है तो दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले कौन से आर्टिकल का यूज करोगे, द आर्टिकल का यूज करोगे। व्हाट इज कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री इज एंडिंग विद आर ई और
ER। क्लियर? देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट। ये कुछ केवल बहुत थोड़े से पॉइंट टू पॉइंट बातें रह गई थी द आर्टिकल की, जो अपन लोग पढ़ के फिर अपन ओमिशन ऑफ आर्टिकल पे चलेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल को मैं पढ़ाने से पहले बता दूं, पॉइंट टू पॉइंट नहीं पढ़ाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट जो बुक में लिखा हुआ उनके सबके एक्सेप्शन तक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें भी कौन कौन से एक्सेप्शन होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, अभी अपन द आर्टिकल ही पढ़ रहे, वो लिखा हुआ है द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पोस्ट एंड प्रोफेशन। अब देखो, आप लोगों को अगर कोई चीज याद आ रही हो तो पोस्ट और प्रोफेशन मैंने आप लोगों को नाउन के अंदर पढ़ाया था। क्लियर है? अगर रिमेन है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से तो आप लोगों को याद होना चाहिए। पोस्ट और प्रोफेशन वाला पॉइंट मैंने आप लोगों को कहां पे पढ़ाया था, नाउन के अंदर ही पढ़ाया था, और वहां पे भी बताया था कि नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले या फिर नेम ऑफ पोस्ट से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल लगाते हैं। याद है? जैसे अपन लोगों के सामने अब पोस्ट और प्रोफेशन क्या होती है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। गार्ड से लेकर और प्रेसिडेंट तक, सबसे छोटी पोस्ट शायद गार्ड होती नहीं है, अपन लोग यहाँ पे एक पॉइंट से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो गार्ड से लेकर और प्रेसिडेंट तक जितने भी वर्क होते हैं वो अपन लोगों की या तो पोस्ट होती है, क्या कहलाता है, प्रोफेशन कहलाता है। प्रोफेशन बोले तो डॉक्टर है, टीचर है। पोस्ट बोले तो भाई हम प्राइम मिनिस्टर हैं, हम चीफ मिनिस्टर हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो भी हम लोगों की क्या है, एक पोस्ट है। हम एक गार्ड है, वो भी हम लोगों की क्या है, एक पोस्ट है। हम सेल्स मैनेजर है, ये भी हमारी क्या है, एक पोस्ट का नाम इंडिकेट करता है। प्रोफेशन में डॉक्टर है, टीचर है, ये सारे किस्में कहलाते हैं अपन लोगों के प्रोफेशन के अंदर कहलाते हैं। तो इन दोनों के नेम से पहले हम लोगों को कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। अब मैंने आप लोगों ने एक बार, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप लोगों ने जिन्होंने भी नाउन देखा है उनको तो रिमेन होना चाहिए, नहीं है रिमेन तो अपने नोट्स के अंदर चेक करना। मैंने इसमें आप लोगों को एक पॉइंट पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से कि जब एज ए सब्जेक्ट यूज होगा तो क्या होता है, एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा, तब अपन लोग किसको प्रेफर करते हैं। उस पॉइंट को यहीं पे डिनोट करके अच्छे से समझ लेना। मैं पहले पढ़ा चुका हूं, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या देखना है केवल कि नेम ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ प्रोफेशन से पहले अपन लोगों को कौन सा आर्टिकल लगाना है, द आर्टिकल। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई सेकंड पॉइंट नहीं है, ये इतना ही पॉइंट है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं। पॉइंट टू पॉइंट आज अपन लोग जो हैं, जिन पे टाइम वेस्ट नहीं करना तो मैं नहीं करूंगा, जिनको अच्छे से समझाना है उसको मैं वहां पे अपन लोग टाइम भी कंज्यूम करेंगे। क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स यानी आप सभी लोगों को पता है यूनिवर्सल ट्रूथ, आप लोगों ने सुना होगा। यूनिवर्स वर्ड का मतलब होता है सार्वभौमिक हिंदी के अंदर, यानी जैसे अपन लोग कह सकते हैं कि वर्ल्ड में एक है, यूनिवर्सली वो एक ही चीज है। तो उससे पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते थे, द आर्टिकल। सभी लोगों को पता है धरती एक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है द मून, नेक्स्ट लिखा हुआ है द सन। मेरे को लगता है ये पॉइंट पढ़ा हुआ होगा, लेकिन पढ़ना दोबारा जरूरी है। तो ये पॉइंट, अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई नई बात बताऊंगा, ये सबको पता भी है। मैं रिमेन भी करा देता हूँ, रिवाइज भी करा देता हूँ कि पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, यहाँ पे एक एक्सेप्शन पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना। पहले दोबारा एक बार बैक चलते हैं। तो अभी अभी आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा ये द अर्थ। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये अर्थ यूनिवर्स है, क्लियर और नॉट? तो अपन लोगों ने जो किताब का पॉइंट पढ़ा वो क्या पढ़ा, जो किताब में भी लिखा हुआ है मैं भी वही पढ़ा रहा हूँ कि पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्स या फिर नेम ऑफ द यूनिवर्स से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। अब अपन लोग चलते हैं इसके एक्सेप्शन पॉइंट के ऊपर। एक्सेप्शन पॉइंट क्या है, वो दो एग्जाम्पल लिखे हुए, वहीं से ही आपको पॉइंट समझ में आएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। क्लियर? यही लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ, ये अर्थ पार्ट ऑफ नेम ऑफ यूनिवर्स है, और नेम ऑफ यूनिवर्स से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द। ठीक है भाई, क्लियर? आगे क्या लिखा हुआ है, सन। सन भी कौन सा नेम ऑफ यूनिवर्स है, और नेम ऑफ यूनिवर्स से पहले हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल लगाया था, ये तो क्लियर है फर्स्ट। सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ही इज फॉलिंग ऑन द अर्थ। यही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने। फॉल यानी गिरना होता है भाई, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। ही इज फॉलिंग ऑन द अर्थ। अब मैं आप लोगों को जो इसका एक्सेप्शन पॉइंट है वो मैं बोल के बता रहा हूं। एक फ्रेज होती है, कौन क्या होती है, एक फ्रेज, और फ्रेज होती है ऑन अर्थ, जिसका मतलब जैसे ऑन अर्थ, तो अर्थ एक नाउन हो गया, और ऑन क्या होती है, एक प्रीपोजिशन होती है, और ऑन अर्थ का मतलब होता है धरती पर। ऑन अर्थ जो एक फ्रेज होती है, या फिर एक मैं बोल सकता हूं जैसे, हाँ फ्रेज वर्ड बिल्कुल सही रहेगा। तो ऑन अर्थ जो एक फ्रेज होती है उसका मतलब होता है धरती पर। ऐसी कंडीशन के अंदर, अब अगर आप लोग जो पॉइंट बुक से या कहीं जैसे भी आप लोग रट लेते हो, अब उस पॉइंट को समझना। अब यहाँ पे अर्थ से पहले मैंने कौन सा आर्टिकल लगा रखा है, द। अब ये बिल्कुल क्या है, गलत। तो मैं
है, आप लोगों को जो एक्सेप्शन पॉइंट है वो मैं बोल के बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जब अपन लोग धरती पे गिरने के सेंस में अगर अपन कभी बोलते हैं तो ऑन द अर्थ बिल्कुल क्या होता है, गलत। क्या सही होता है, ऑन अर्थ। तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, ही इज फॉलिंग ऑन अर्थ। ऐसी कंडीशन में अर्थ से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यूज कब होगा पता चल गया, कब नहीं होगा याद रहेगा। एक्सेप्शन जो था वो मैंने समझा दिया। पॉइंट क्लियर है, नोट करते जाना। देखते हैं आगे, यस और नो में रिप्लाई जरूर करते रहना जहां पे भी बैठ के आप लोग वीडियो देख रहे हो, ताकि आप लोगों को क्लास वाली फीलिंग बनी रहे। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ, बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये द अर्थ गलत है भाई, ये द अर्थ इसलिए गलत है, यहाँ पे एग्जाम्पल सेट नहीं होगा, ये है ना, ये दोबारा ही टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग चीजों को समझना है। क्या आइज लिख लेना है यहाँ पे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आर्टिकल द इज यूज बिफोर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब इसके अंदर मेरे को लगता है पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी पूरी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब आ गए, कोई एक्सेप्शन पॉइंट नहीं है। और उनके नेम से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल। सपोज एग्जाम्पल लिखा हुआ है द आईज, द नोज, द ईयर, और भी जितने पार्ट्स ऑफ बॉडी के नेम आते हैं आप लोग सब लगा सकते हो। ये एक पॉइंट था जो आप लोग समझ गए होंगे। ये अर्थ की जगह आइज लिख लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्लियर है ये वाला पॉइंट। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे अब आप लोगों का एक एक्सेप्शन आएगा, और जिससे अभी रिसेंट एग्जाम्पल पूछा है और हर बार ज्यादातर एग्जाम में बनाता है एग्जाम्पल। चीज समझना, क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। पहली बात तो आप लोगों को इन्वेंशन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए कि एक इन्वेंशन वर्ड का हिंदी डायरेक्ट देखे तो आविष्कार होता है, यानी किसी भी ऐसी चीज को बनाना। उसको इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वेंशन। अब क्या है पॉइंट, आर्टिकल द इज यूज बिफोर द नेम ऑफ इन्वेंशन। अब मुझे बताओ, टीवी किसी न किसी के द्वारा आविष्कार ही किया गया, रेडियो भी किसी ने बनाया है और वॉच भी किसी ने बनाया है। अब ये पॉइंट तो आप लोगों ने रट लिया, किताब में भी यही लिखा हुआ है, मैं भी यही पढ़ा रहा हूँ, और भी आप लोगों को यही पढ़ाएंगे। लेकिन इसका जो एक्सेप्शन है वो कम जगह लिखा हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा मैं ही पढ़ाऊंगा, कम जगह लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ते कम और वो एग्जाम के अंदर ज्यादा, एग्जामिनर उसको पूछने को प्रेफर करता है ज्यादा। तो अपन लोगों ने पॉइंट क्या पढ़ा कि नेम ऑफ इन्वेंशन से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाएंगे, द। तो चीज जो हम लोगों के माइंड में स्ट्राइक करी वो क्या कि टीवी से पहले हम लोगों को कौन सा आर्टिकल लगाना है, द। यहां तक तो क्लियर है। अब आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं 3, उसका पॉइंट भी लिखा हुआ है, पहले उससे पहले इन एग्जाम्पलों को पढ़ेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, आई एम वॉचिंग द टीवी। सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम वॉचिंग टीवी, और थर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है द टीवी इज कॉस्टली। क्लियर, 3 एग्जाम्पल। तीनों एग्जाम्पलों के अंदर जो डिफरेंट है, एक में टीवी से पहले द आर्टिकल है, एक में टीवी से पहले द आर्टिकल नहीं है, और एक में दोबारा टीवी से पहले कौन सा आर्टिकल लिखा हुआ है, द आर्टिकल। अब पॉइंट तो जो पढ़ा लिखा हुआ है वो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की थोड़ी सी कोशिश करता हूँ समझना। नेम ऑफ इन्वेंशन से पहले हम लोग कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, द आर्टिकल। ये तो पॉइंट पढ़ा। जैसे नेम ऑफ इन्वेंशन टीवी हो गया, वॉच हो गया, रेडियो हो गया, और भी बहुत सारी चीजें, अब इनको समझने की पॉइंट का जो एक्सेप्शन पॉइंट है वो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करना। अगर टीवी का यूज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, देखने के लिए, यानी टीवी जो सेंटेंस में जो टीवी वर्ड का यूज कर रहे हैं वो हम लोग सेंटेंस में यूज करना चाह रहे हैं किसके लिए, देखने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में टीवी से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कैसे, एग्जाम्पल लिखा हुआ आई एम वॉचिंग द टीवी। अब मैंने बोला यहाँ पे टीवी जो है वहां पे टीवी का यूज किस लिए हो रहा है बताओ, देखने। अब ये मतलब टीवी का यूज होता ही देखने के लिए। इस सेंटेंस में इस टीवी वर्ड को यूज क्या डिनोट करने के लिए लगाया गया है कि हम लोग क्या देख रहे हैं, या फिर मैं क्या देख रहा हूं, टीवी देख रहा हूं। तो ऐसी कंडीशन में टीवी से पहले द आर्टिकल बिल्कुल क्या है, गलत है। क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा है, आई एम वॉचिंग टीवी। अब ये बिल्कुल ठीक है भाई, टीवी से पहले द आर्टिकल देखने के सेंस में नहीं लगता, नहीं लगा है तो ठीक। ये एग्जाम्पल क्या है, द टीवी इज कॉस्टली। अब मुझे बताओ इस एग्जाम्पल के अंदर कौन से एग्जाम्पल में द टीवी इज कॉस्टली में है, जो टीवी वर्ड है उसका कहीं पे भी यूज देखने के लिए कोई सेंस बता रहा है, नहीं। तो ऐसी कंडीशन में फिर ये टीवी को इन्वेंशन बता रहा है कि जो टीवी का आविष्कार है, या जो टीवी बना है, या जो टीवी है वो क्या है, कॉस्टली है। ऐसी कंडीशन में टीवी से पहले द आर्टिकल लगता है, जो लगा हुआ है, तो एग्जाम्पल बिल्कुल क्या है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि नेम। अब ऐसा ही घड़ी का है, घड़ी के में अगर आप टाइम देखने के लिए यूज कर रहे हो तो आप उससे पहले द आर्टिकल नहीं लगाओगे। ऐसा ही रेडियो का है, अब रेडियो देखने में नहीं, रेडियो का यूज अगर सुनने के लिए कर रहे हो आप लोग तो उससे पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। बोलो भाई समझ आ गए ये पॉइंट सारे के सारे। अब देखते हैं अपन लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट अपन लोगों का आ गया ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहां पे कौन से आर्टिकल का यूज होगा, वो सारे पॉइंट अपन लोगों के क्या हो गए, खत्म हो गए। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है, मैंने बिल्कुल ट्राई करा कि कोई पॉइंट आप लोगों का रहे नहीं, चाहे वो इजी हो, चाहे हार्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, चाहे कैसा भी हो, वो सारे पॉइंट मैंने एक बार आप लोगों को रिवाइज कराने की कोशिश करी। अब अपन लोग पढ़ेंगे जो मेन असली चीज जिसे कहते हैं कि एग्जाम के अंदर इनको ज्यादा प्रेफर करता है, वो पढ़ेंगे हम लोग नेम ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अभी तक सीखा आर्टिकल कहाँ लगाना है, अब सीखेंगे आर्टिकल कहाँ से हटाना है। पॉइंट को ध्यान से समझते हुए कोशिश करना है, एक एक पॉइंट को आप लोग। तो आप लोगों के सामने एक टेबल बनी हुई आ गई, हेड डाल लेना अलग से ओमिशन ऑफ आर्टिकल, और चीजों को समझते हुए चलना एक एक पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से। या आप लोगों के सामने कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, मैं इनको पढ़ने की कोशिश करूंगा, आप भी पढ़ने की कोशिश करना। फर्स्ट लिखा हुआ ईच, एवरी, नो, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, माई, अवर, योर, हिज, देयर, दीज, दोज लिखे हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, या फिर मैं जिसे कहूँ एक तरह से कंसेप्ट लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है प्लस नाउन, यानी कि ईच के बाद, आप पॉइंट को समझते हुए चलना कि ईच के बाद क्या आएगा, नाउन ही आएगा। तो अब इस पॉइंट को मैं कैसे आप लोगों को पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करना कि ईच के और नाउन के, अगर ईच के बाद कौन आ रहा है, नाउन आएगा, पहली बात तो क्लियर है। तो इनके बीच में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। कैसे, मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, वहां से आप लोगों को सारी बातें क्लियर हो जाएगी। आप लोगों को मैं ये लेते हैं माई, या फिर चलो योवर से लेते हैं। आप कहोगे मैं उससे एग्जाम्पल 2-3 बताने की ट्राई करूंगा, समझना। योवर, उसके बाद क्या आएगा, नाउन। तो मैंने बोला योवर ब्रदर, तो योवर और ब्रदर के बीच में मैं क्या नहीं लगा सकता, आर्टिकल, यानी योवर ए ब्रदर गलत, योवर एन ब्रदर गलत, योवर दा ब्रदर गलत। क्लियर है। हिज, जैसे ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने, क्या हिज, हिज के बाद क्या आएगा, नाउन। जैसे मैंने बोला हिज कार, तो हिज ए कार गलत है, हिज दा कार गलत है, हिज एन कार गलत है। अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, आइदर की तरफ। मैं सबके एग्जांपल बताने की ट्राई करूंगा, आप लोग समझने की कोशिश करना। अब मैं बताता हूं आइदर की। तो आइदर के साथ नाउन आएगा, तो मैंने बोला आइदर बॉय, बिल्कुल ठीक है। आइदर ए बॉय गलत है, आइदर दा बॉय गलत है, आइदर एन बॉय गलत है, आइदर ए गर्ल गलत, आइदर गर्ल बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंट क्या बना कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक मैं एग्जांपल बोलता हूं, ये लिखा हुआ आप लोगों के सामने नो, एक एडजेक्टिव होता है। तो अब मैं बोला नो बॉय एंड नो गर्ल, तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता नो ए बॉय एंड नो ए गर्ल, गलत है। यानी अब जो पॉइंट बना, अब मैंने काफी एग्जांपल बता दिया, अब चीजों को समझना। इन सारे वर्ड्स के बाद कौन कौन से, ईच, एवरी, नो, आइदर, नाइदर, दिस, दैट, माई, अवर, योर, हिज, देयर, दीज, दोज, इन सब के बाद अगर नाउन आता है, पहली बात तो नाउन ही आएगा। तो इन ईच के, नाउन के, एवरी के और नाउन के बीच में कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, कोई सा भी आर्टिकल, ए, एन और द। क्लियर। एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, ईच अ बॉय एंड ईच अ गर्ल इज गोइंग टू पार्क। अब ये एक एग्जाम्पल मैंने पॉइंट को क्लियर करने के लिए लिखा है। अब बताओ ये ईच आ गया, ईच के बाद आएगा क्या, नाउन। ये मेरे को नाउन दिख रहा है बॉय, यहाँ पे भी ईच आ गया, ईच के बाद आएगा क्या, नाउन आएगा, ये तो क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो बताओ ये ए ठीक है या गलत है, बिल्कुल गलत है। ये ए ठीक है या गलत है, बिल्कुल क्या है, गलत। अब मैं आप लोगों को एक पॉइंट बताता हूं, और जब आप लोग किसी बुक को पढ़ते हो, सारी बुक अच्छी होती है, आप कहीं से भी पढ़ो, आप लोगों के मार्क्स इंक्रीज होने चाहिए। तो जब एक टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वहां पे लिखा हुआ है कि ईच और एवरी, आइदर के बाद आर्टिकल का यूज नहीं होता। ये तो रट लिया आपने, क्यों नहीं होता वो अब मैंने आप लोगों को यहां से रीजन आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि क्यों नहीं होता। तो क्लियर है, समझ आ गया होगा ये पॉइंट बहुत अच्छे से। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने पढ़ने से पहले 2 एग्जाम्पल आ गए, कोशिश करते हैं पहले एग्जाम्पल में डिफरेंट समझने की, फिर देखेंगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ वुमेन, मैं पसंद नहीं करता हूं दिस काइंड ऑफ अ वुमेन, यानी इस तरह की लेडीज को। सेकंड एग्जाम्पल लिखा हुआ आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वुमेन। 2 एग्जाम्पल दिखे, दोनों बिल्कुल ठीक है, केवल डिफरेंट क्या है, एक में काइंड ऑफ वुमेन लिखा हुआ है, एक में डायरेक्ट क्या लिखा हुआ है, काइंड ऑफ वुमेन। चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। अगर आप लोगों को यहां तक हो सकता है किसी को पता चल गया हो कौन सा ठीक कौन सा गलत, नहीं पता हो तो अपन को ये दिमाग में जरूर आ जाना चाहिए कि अब एक कंसेप्ट पढ़ना है, उस कंसेप्ट की ओर अपन बढ़ते हैं और उस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के सामने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़ते हुए चलेंगे। वो लिखा हुआ है काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ,
वैरायटी ऑफ, आगे क्या लिखा हुआ है, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, पोजीशन ऑफ, ए नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, द नंबर ऑफ। अब ये इतने सारे वर्ड्स रटने नहीं है, रटने बैठ जाओ, ये सारे को जब अपन एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे तो वहां से पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होते हुए चलती है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा चीजों को समझना है। जैसे मैंने अभी आपको एक पॉइंट पढ़ाया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, माई, अवर, दिस, दैट, दीज, दोज, नो, इनके बाद नाउन जो आता है तो उन दोनों के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, पढ़ा। ऐसा ही ये पॉइंट है कि काइंड ऑफ के बाद आएगा तो क्या आएगा, नाउन। टाइप ऑफ के बाद आएगा तो क्या आएगा, नाउन। शॉर्ट ऑफ के बाद आएगा तो क्या आएगा, नाउन। इन सारे वर्ड्स के बाद कौन आएगा, नाउन। और इन वर्ड्स के बीच में और नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा, यानी द नंबर ऑफ। अब जल्दी बोलो, अ पीपल बोलोगे या द पीपल बोलोगे, द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट बोलोगे या द स्टूडेंट बोलोगे, कुछ भी नहीं बोलोगे, डायरेक्ट क्या बोलोगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोलो। क्लियर हुआ, क्लियर है भाई ये वाले पॉइंट सारे। ए नंबर ऑफ, जल्दी बोलो, ए नंबर ऑफ बॉय बोलोगे, ए बॉय बोलोगे, द बॉय बोलोगे, ओनली क्या बोलोगे, नंबर ऑफ बॉयज। बात समझ आ रही। सिंगुलर प्लूरल इज अ सेकंड मैटर, नाउ फर्स्ट मैटर इज कि आर्टिकल शुड नॉट बी यूज। पॉइंट समझ आया। तो अब अपन चलते हैं दोबारा एग्जाम्पल में। द एग्जाम्पल लिखा हुआ आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ अ वुमन। फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकंड एग्जाम्पल इज आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ वुमन। अब मुझे बताओ काइंड ऑफ के बाद आता क्या है, नाउन। पहले तो ये बताओ, वुमन दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है, और इनके बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड सेकंड एग्जाम्पल इज राइट। समझ आ गया क्यों राइट। अब ये पॉइंट तो अपन लोगों ने पढ़ा, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को लिखा हुआ भी दिखेगा, नहीं लिखा हुआ दिखा होगा तो मैंने, इसमें भी एक एक्सेप्शन होता है। यहां तक तो फिर भी लोग बाग पहुंच जाते हैं, इसके आगे जो एक्सेप्शन है, हो सकता है वहां तक पहुंच जाते हो आप, बहुत विद्वान हो, बहुत अच्छी बात है। उस पॉइंट को मैं और अच्छे से पढ़ाता हूं, समझना। उसके लिए दोबारा आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल आ गए और पॉइंट भी लिखा हुआ आ गया, तो पॉइंट बाद में पढ़ेंगे, पहले एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा हुआ व्हाट टाइप ऑफ एक्टर इज ही, व्हाट टाइप ऑफ ए एक्टर इज ही। पहले तो चेक करो, टाइप ऑफ आ गया, उसके बाद आएगा क्या, नाउन। तो जो अभी तक अपन ने पढ़ा वो पढ़ा कि टाइप ऑफ और नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आप लोग देखते ही एग्जाम्पल को काटने की कोशिश करोगे, उस कोशिश को रोक लो थोड़ी सी देर के लिए और चेक करते हैं सही गलत है। सेकंड एग्जाम्पल व्हाट काइंड ऑफ, तो पहले बताओ काइंड ऑफ आ गया, काइंड ऑफ के बाद आता है नाउन, तो वो ड्रेस आ गई। और काइंड ऑफ और नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होता है, जो अभी तक अपन ने पढ़ा है। तो उस हिसाब से आप इसको भी एग्जाम्पल को गलत ठहराने की कोशिश करोगे, लेकिन नहीं, ये दोनों ही एग्जाम्पल बिल्कुल क्या है, ठीक। पहले तो इन पॉइंट को, फिर मैं कह रहा हूं आपकी नजरें दोबारा ऊपर पॉइंट की तरफ जा रही होगी, लेकिन उन नजरों पे कंट्रोल करके पहले इन दोनों एग्जाम्पल की फॉर्मेशन चेक करोगे तो आप लोगों को एक बात दिखनी चाहिए कि दोनों एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव लिखे हुए हैं। व्हाट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाए। अभी जब अपन सेंटेंस टॉपिक पढ़ेंगे वहां और अच्छे से पढ़ेंगे, यहाँ चीजों को समझना। तो दोनों के एंड में क्वेश्चन मार्क है, तो दोनों ही एग्जाम्पल कैसे हैं, इंटेरोगेटिव। और जो अभी अपन ने एग्जाम्पल पढ़े वो दोनों एग्जाम्पल चेक करो कैसे हैं, पॉजिटिव है क्या। तो ये तो आप लोगों को कहीं ना कहीं लग रहा होगा ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है और ये कैसे एग्जाम्पल है, इंटेरोगेटिव। यही इनमें डिफरेंट है और यही इसका एक्सेप्शन पॉइंट है। तो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल ए एन। पहली बात तो ये भी देख लो अच्छे से कि यूज होगा तो कौन सा ही होगा, या तो ए या एन। तो ए एन में कंफ्यूज होना ही नहीं है। ए कौन सा साउंड, जल्दी रिप्लाई करो, वोकल साउंड। और एन कौन सा साउंड, जल्दी सॉरी, ए कौन सा साउंड, वोकल साउंड, हाँ, और एन कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। रिमेन है उल्टा, ए कौन सा साउंड, कॉन्सोनेंट, और एन कौन सा, वोकल साउंड अपन ने पढ़ा था। तो क्या लिखा हुआ है पॉइंट, आर्टिकल ए एन मे बी यूज बिटवीन काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, साइट ऑफ, शॉर्ट ऑफ when the sentence is interrogative sentence। की अगर सेंटेंस कैसा होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, तो हम लोग काइंड ऑफ के बाद, टाइप ऑफ के बाद, शॉर्ट ऑफ के बाद आने वाले नाउन से बीच में किसका यूज कर सकते हैं, आर्टिकल का यूज। पॉइंट क्लियर हुआ। मैं दोबारा से हिंदी लैंग्वेज में, दोनों लैंग्वेज मैंने बता दी है, दोबारा समझाने के लिए मैं हिंदी में ढंग से एक बार और समझाता हूं, समझना। पॉजिटिव सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस हो, पॉजिटिव हो, तो
काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, डैश डैश डैश, जितने भी अपन ने पॉइंट पढ़े उनके बाद आने वाले नाउन के बीच में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर सेंटेंस हो इंटेरोगेटिव फॉर्म तो इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ आने वाले जितने भी और भी वर्ड्स थे उनके बाद आने वाले नाउन से पहले आर्टिकल एन का यूज हो सकता है। क्लियर है? तो इस हिसाब से दोनों एग्जांपल बिल्कुल क्या हो गए हैं, ठीक। अब आप लोगों को समझ में आया होगा ये पॉइंट अच्छे से, कौन से में आर्टिकल हटाना है, कब लगाना है। क्लियर है? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी एंड कंट्री। मोहल्ला बोले तो गली, मोहल्ले, कॉलोनी, ये सब लोगों ने सुना होगा। तो पॉइंट क्या लिखा हुआ है, नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी एंड कंट्री। यानी मोहल्ले के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, विलेज के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, टाउन के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा, सिटी एंड कंट्री के नाम से पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये पढ़ लिया ओमिशन। देखते हैं एग्जाम्पल और इसका फिर एक्सेप्शन भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उस एक्सेप्शन को पढ़ने से पहले आपकी बार आपके सामने 4 एग्जाम्पल आए हैं, उसको समझने की कोशिश करना। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द पंजाब बाग इज डर्टी। पंजाब बाग एक जगह का नाम है, कॉलोनी का नाम है। पंजाबी बाग है या पंजाब बाग, कोई भी गली ले लो आप, नेहरू विहार ले लो, नेहरू कॉलोनी ले लो, हाँ, या फिर जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी रहते हैं उस कॉलोनी का नाम ले लो, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है ना। तो द पंजाब बाग इज डर्टी, फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ आप लोगों के सामने, द मोहल्ला इज डर्टी। थर्ड एग्जाम्पल लिखा हुआ है द कंट्री इज द बेस्ट, और फोर्थ एग्जाम्पल इज द इंडिया इज द बेस्ट। अगर आप लोगों का दिमाग थोड़ा बहुत भी काम कर रहा है तो आप लोगों को चारों एग्जाम्पलों में कोडिंग समझ में आई होगी। वो ये है कि एक एग्जाम्पल में मैंने उस मोहल्ले का नाम दिया हुआ और एक में मैंने क्या लिखा हुआ है, मोहल्ला। इस एग्जाम्पल में मैंने कंट्री लिखा हुआ और इस एग्जाम्पल में मैंने उस कंट्री का क्या लिख दिया, नेम लिख दिया। अब एक्सेप्शन पॉइंट पे जाने से पहले, राइट और रॉन्ग से जाने से पहले पॉइंट दोबारा रिमेन करो जो पढ़ के आए। नो आर्टिकल शुड बी यूज बिफोर द नेम ऑफ मोहल्ला, विलेज, टाउन, सिटी एंड कंट्री। यानी विलेज, टाउन, सिटी एंड कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो मैं देखना चाहूं तो पंजाबी बाग किसी मोहल्ले का नाम है, इंडिया किसी कंट्री का नाम है, ये तो क्लियर है। तो इसका फिर एक्सेप्शन पॉइंट क्या बना, खुद दिमाग लगाने की कोशिश करो, मुझे बताओ द इंडिया इज द बेस्ट राइट है या रॉन्ग है। देखते हैं इसका पहले एक्सेप्शन पॉइंट, फिर चारों एग्जांपलों पर राइट और रॉन्ग अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखा हुआ, इफ दीज वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड, टाउन, विलेज, सिटी, कंट्री एंड मोहल्ला या कॉलोनी, इफ दीज वर्ड्स आर रिटन देमसेल्व्स, अगर ये वर्ड खुद ही लिखे हुए होते हैं, थोड़ा सा ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसको क्लियर कर लेना। कौन कौन से वर्ड, दीज वर्ड्स, जिसको मैंने अभी पढ़ाया, टाउन पढ़ाया, विलेज पढ़ाया, कंट्री पढ़ाया, सिटी पढ़ाया, मोहल्ला या कॉलोनी। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन देमसेल्व्स, अगर ये वर्ड खुद ही लिखे हुए होते हैं, यानी सेंटेंस में खुद ही लिखा हुआ होता है मोहल्ला, तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल लगेगा। और अगर मोहल्ले का नाम आ जाता है तो उससे पहले द आर्टिकल नहीं लगेगा। एक एग्जांपल और समझो, अगर कंट्री लिखा हुआ होता है, मैं क्या बोला, अगर कंट्री लिखा हुआ होता है तो उससे पहले द आर्टिकल लगेगा, लेकिन अगर कंट्री का नाम लिखा हुआ होता है तो उससे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब समझ आए? चलते हैं चारों एग्जांपल पे। फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, द पंजाब बाग इज डर्टी। अब बताओ ये किसी कॉलोनी का नाम या मोहल्ले का नाम है, तो इनसे पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता, बिल्कुल गलत। और सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, द मोहल्ला इज डर्टी। अब यहाँ पे मोहल्ला खुद ही लिखा हुआ आ गया वर्ड, तो यहाँ पे फिर द आर्टिकल लगेगा। बोलो भाई, समझ आया? थर्ड एग्जांपल, द कंट्री इज द बेस्ट। अब अभी अपन ने पढ़ाया इफ दीज वर्ड्स आर रिटन देमसेल्व्स। अब बताओ ये कंट्री उन्हीं दीज वर्ड्स में था क्या, अगर ये खुद ही लिखा हुआ आ जाए तो द आर्टिकल का यूज होता है, बिल्कुल ठीक है। और द इंडिया इज द बेस्ट, नेम ऑफ कंट्री से पहले द आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो ये एग्जांपल बिल्कुल क्या है, गलत। बताओ भाई, अब पॉइंट जो पढ़ा वो पॉइंट के एग्जाम्पल और पॉइंट का एक्सेप्शन, तीनों पॉइंट समझ में आए पक्का। तो यहां तक आज की क्लास अपन लोग यहीं तक के पॉइंट पढ़ेंगे। ओमिशन ऑफ आर्टिकल फिनिश नहीं हुआ है, इसको अभी अपन लोगों को और पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का पैटर्न आप लोगों ने देख लिया और पहले से पढ़ते आ रहे हो, पैटर्न आप लोगों को पता है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू आप लोगों को। आज की कोई भी, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा मेरी पढ़ाई हुई बातें। कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, बाकी अपन लोग मिलेंगे कौन सी क्लास के अंदर, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।